भारत में उल्लुओं के बारे में एक अंधविश्वास प्रचलित है कि यदि दीपावली के मौके पर इस उल्लू पक्षी की बलि दी जाए तो धन संपदा में वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए कई लोग इस पावन पर्व पर उल्लुओं की बलि देते हैं। ऐसा करने से उल्लुओं की 22 प्रजातियों की तस्करी बढ़ने से उनकी संख्या घट गई है। वहीं आरक्षित वन क्षेत्रों में शिकारियों की आमद की दस्तक से वन महकमा अलर्ट मोड पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल भारत में उल्लुओं के बारे में यह मिथकीय धारणा प्रचलित है कि यदि दीपावली के मौके पर इस पक्षी की बलि दी जाए तो धन संपदा में वृद्धि होती है। ऐसे में कई लोग इस पावन पर्व पर अपने स्वार्थ के लिए उल्लुओं की बलि देते हैं, जिसके कारण हर साल काफी संख्या में इस परिंदे को जान से हाथ धोना पड़ता है। सर्दी के मौसम में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हालांकि शिकारियों की कई वारदातें वन महकमे की मुस्तैदी के चलते नाकाम भी साबित हुई हैं, मगर वन विभाग की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं सामने आने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस दौरान उल्लू के अंगों का तंत्र विद्या में बेहद उपयोग होता है, जिस कारण उल्लू की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, जिसके चलते शिकारी आरक्षित वन क्षेत्रों का रुख करते हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग लगातार वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा देता है। विकासनगर क्षेत्र के जंगलों में भी वन विभाग अलर्ट मोड पर गश्त करता हुआ नजर आ रहा है। खासकर 3 राज्यों की सीमा पर मौजूद कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज में बेहद मुस्तैदी देखी जा रही है, जहां रेंजर मुकेश कुमार की अगुवाई में गठित की गई टीमें जंगलों में गश्त करते हुए सीमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर मीडिया टीम ने देर रात वन विभाग की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। देखिए, जैसे शीत ऋतु के आरंभ में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं और अभी कुछ दिनों पश्चात ही दिवाली का पर्व भी है, तो इस अवसर पर लोगों में अंधविश्वास और कई तरीके की मान्यताएं हैं कि उल्लू का तांत्रिक विद्या में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। तो ऐसी कोई घटना घटित ना हो और किसी प्रकार का कोई भी वन अपराध किसी वन्य जीव के प्रति घटित ना होने पाए, तो हमारे द्वारा इस संपूर्ण क्षेत्र में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है कि जिससे कि हम सभी जीवों की सुरक्षा ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उल्लू के पकड़ने के ऐसी कोई घटना हुई तो नहीं अभी तक? नहीं, अभी इस तरीके की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, मगर संवेदनशीलता को देखते हुए दिवाली पर्व के अवसर पर हमारे द्वारा दिवाली पर्व और उसके बाद में लगातार इस तरह की गश्त जारी है। अब बात की जाए शिकार की घटनाओं को लेकर भी कुछ अलर्ट जारी किया गया है? हाँ, उच्च स्तर से शीत ऋतु के आरंभ में दिवाली पर्व पर तमाम तरीके के निर्देश आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा नियमित रूप से रात्रि में ये एक संयुक्त गश्त की जाए। बात की तंत्र क्रिया की बात की गई है उल्लू के दीपावली पूजन के दौरान, तो प्रदेश में ऐसी कोई घटना सामने आई कभी? प्रदेश में लगातार कुछ घटनाएं ऐसी संज्ञान में आती रहती हैं, तो इसी तरीके की कोई घटना घटित ना हो और इस अंधविश्वास को हमारे दूर किया जा सके, इसके लिए भी हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि उल्लू का किसी भी तांत्रिक विद्या में जो भी यूज किया जाता है वो केवल एक अंधविश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई ऐसी हरकत करते पकड़ा गया तो किस तरह की कार्रवाई करनी है? अगर जो कोई भी शिकार या पक्षियों के विरुद्ध या वन्य जीव के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी अगर जो घटना घटित होती है, तो जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है उसमें प्रावधान दिए गए हैं, उनके अंतर्गत हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई। सर, शिकार की अगर बात करें तो पूर्व में और अब में क्या अंतर देखने को मिल रहा है?
शिकार की घटनाएं क्योंकि हमारे द्वारा नियमित रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय गश्त की जा रही है, तो इस क्षेत्र में शिकार की घटनाएं तो घटित नहीं हुई हैं। और अगर जो इसमें किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई भी अपराध करेगा तो उसके विरुद्ध जो भी एक्ट में प्रावधान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तिमली रेंज है बहुत संवेदनशील रेंज मानी जाती है, 4 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में जो बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनकी रोकथाम के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? उनके लिए हमारे द्वारा जैसे हमारा जो बैरियर्स हैं, जो अंदर स्टेट्स जो बैरियर हैं, उन पर हमारे द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले जितने भी वाहन हैं और जो यहाँ से जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उनमें हमारे द्वारा सघन चेकिंग चलाई जा रही है कि जिससे कि किसी भी प्रकार का वन्य जीव से संबंधित या वन अपराध घटित ना हो और किसी भी प्रकार का इस तरीके का कोई भी अवैध तस्करी ना होने पाए। ठीक।